हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सैटरडे हम कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सीसेट के बारे में कुछ बातें बताता हूं, बारी बारी से, कभी मैथ्स की, कभी रीजनिंग की, कभी कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करें। आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अभी आप लोग आई होप जिनको 2024 में पेपर देना होगा वो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, कोई ना कोई टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ओके, तो उन टेस्ट पेपर को कैसे, सीसेट के पेपर को कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके लिए हम, जिसको लेके हम यूज टू हो जाए, और जब पेपर हो और उसमें हमारा जो भी प्लान हो पेपर अटेम्प्ट करते समय हम उसको एग्जीक्यूट कर ले। ओके, तो कुल मिला के इसमें कुछ स्ट्रेटजी की बातें करेंगे हम लोग। ओके, कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, अभी हमें अपने हैबिट में लाना है उन चीज़ों को, उन आदतों को, कि हमें जब पेपर देने जाए यूपीएससी का तो हमें आराम से एक स्ट्रेटजी के थ्रू हमारा आराम से क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाए। ओके, बिना किसी परेशानी के। अक्सर बच्चों में देखा जाता है बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं कि देखो, पिछले कुछ सालों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे आज क्लास का थीम है मेरे भाई कि मॉक टेस्ट में सीसेट पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका। ओके, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और अभी से उसको हैबिट में लेके आइए। ओके, जैसे देखिए यूपीएससी का अगर आप पेपर देखते होंगे, आप 2023 का देख लें, 2022 का देख लें, 2021 का देख लें, 2020 का देख लें, खासतौर से 23 और 22 का देख लीजिए। ओके, तो उसमें आपको पेपर पूरा 80 का 80 क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो 2-3 पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पहली बात कि कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं वो। ओके, इवन मैथ के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्पेस लेते हैं। और हमारा स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मान लो अगर 80 क्वेश्चन है मेरे भाई, तो 80 क्वेश्चन में मुझे इसका मान लो 33% करना है, मैं 35% मान लेता हूं पासिंग क्वालिफाइंग के लिए, तो इसका मैं निकाल रहा हूं, तो ये 28 क्वेश्चंस हो गए। ओके, वैसे 27 क्वेश्चंस भी आप करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के आप देखो 28 तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए सेफ नहीं कहा जाएगा। ओके, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो भी आपके लिए सेफ नहीं कहा जाएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई सिली मिस्टेक हर इंसान करता है। ओके, इवन अगर मुझे भी अटेम्प्ट करना होगा, अगर मैं इतनी मेरी अच्छी एक्यूरेसी है कि मैं 28 क्वेश्चन को सही कर सकता हूँ 28, तो मैं भी चाहूंगा कि 28 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं। ओके, अब अगर वो गलती अगर हो गई, मान लो एक क्वेश्चन गलत हो गया या 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर तो आप चले गए। ओके, तो हमेशा आप ट्राई करिए कि 35+ क्वेश्चन करना है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ओके, अभी मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे होंगे तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि 35+ क्वेश्चन, हो सकता है आप 40 करिए, आपका बहुत अच्छा है तो 45 करिए, अगर मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो 45 भी करिए, लेकिन एटलीस्ट हमें 35 क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो। ओके, अब 35 क्वेश्चन अगर आप 2023 का मेरे कहने से आप जाना या आज पेपर को फिर से डीपली एनालिसिस करना, एक पेंसिल ले लीजिए और पेपर ले लीजिए 2023 वाला, और आपको बस इतना काम करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 80 तक जाना है हमें। ओके, और आप पेंसिल से मार्क उन क्वेश्चन को करेंगे जो आपसे इजिली हो जाएंगे। ओके, या इजिली हो सकते थे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर का कभी कभी लगता नहीं है सर ये क्वेश्चन देखने में तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं सीख लूं अगर इस पर्टिकुलर चीज का, तो हम कर लेंगे। ओके, तो वो भी आपसे एक तरीके से हो ही जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, या छोटे छोटे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे उनको मार्क करिए। स्टेटमेंट बेस, इवन स्टेटमेंट बेस जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें भी बहुत सिंपल, जैसे आपका 2023 में 2 क्वेश्चन आ गया था इवन नंबर और ऑड नंबर से रिलेटेड करके,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था, बस उसमें थोड़ी सी मैं इस चैनल पे कराया भी था उस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, और अभी मिसलेनियस सीरीज चल भी रही है तो उसमें मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है मैंने, कि जो एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो किसी चैप्टर के नहीं होते, बस वो हमारे सोचने पे डिपेंड करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करते हैं। एक्चुअली वो बड़े सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, बस उनको टेक्निक अगर आपको आ जाए सही से अटेम्प्ट करने की तो हमारा काम बन जाए। और इसी कड़ी में मैं अब अगले वीक मैं आपको कुछ चैप्टर तो लेके आऊंगा ही, एक सबसे बड़ा टारगेट कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अलग अलग चैप्टर के उन पे काम करेंगे। उसके बाद से फिर चैप्टर वाइज में आपको क्लासेस लेके आऊंगा, फिर बीच में मैराथन सेशन भी लेके आऊंगा। तो बहुत सारा क्लासेस यूट्यूब पे आने वाली है, और मेरी क्लासेस दोपहर को 2 बजे चलती है, 2 बजे से 3 बजे तक चलती है। ओके, तो ये उस क्लासेस में आना ना भूले। बहुत सारी बातें इस समय जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, अभी तो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा और एक्चुअली उसमें टेक्निक बताता हूं उस क्लास में। जैसे 2 बजे से मेरी क्लास होती है तो 2 से 3 तक होती है मेरे भाई, और 2 से 3 के क्लास में, इस क्लास में मैं आपको टेक्निक्स बताता हूं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरीके की टेक्निक्स, क्या हम सोच सकते थे, और खास तौर से हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं कभी भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता, मैं छोटी छोटी एजम्पशन करके ही सभी क्वेश्चंस को करा देता हूं। तो अगर मेरे जैसा टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो, उस स्किल्स को अगर सीख रहे हो कि कैसे छोटी छोटी बातों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा ज्ञान ही होना चाहिए। पेपर हमें बस अटेम्प्ट करना है, 35 क्वेश्चन करने, वो अपने बेसिक नॉलेज से करें या बहुत ज्ञान लेके करें, हमें क्वालिफाई वो भी होगा, जो बहुत ज्ञान लेकर करेगा वो भी क्वालिफाई होगा सी सेट में, और बाकी जो बेसिक नॉलेज का यूज करते हुए भी 35 क्वेश्चन कर लेगा वो भी क्वालिफाई होगा। तो मैं बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूं, तो इन क्लासेस में आप जरूर आया करें। ओके, और आने वाले जो आगे अपकमिंग जो 15-20 दिन की क्लासेस होंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक एक मतलब जैसे भी टाइप, जिन टाइप जो इंपॉर्टेंट होते हैं टाइप, उनको मैं उठा रहा हूं और उनको करने का एक मेरी कोशिश ये रह रही है कि एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ करा दूं। ओके, तो उन क्वेश्चंस को देखिए, करिए, सीखिए। ओके, कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको करते हैं। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आने वाला हूं। ओके, तो बहुत सारी क्लासेस चलेंगी। ओके, फिलहाल आपको मैं बता दूं अभी आज के लिए मैराथन भी सेशन आने वाला है। तो आज के सेशन के लिए मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें कि हमारा भला हो जाए सी सेट का पेपर अटेम्प्ट करते समय भी। सीधी सी बात है। ओके, अब मैंने बोला कि 35+ क्वेश्चन करने हैं मुझे, तो मैं आपकी शुरुआत करा रहा था, मैं बोला कि 2023 का पेपर आप उठाइए। ओके, 2023 का, और आप एक पेंसिल उठाइए, आप उन क्वेश्चंस को मार्क करते चलिए, सॉल्व नहीं करना है। जो आपसे सॉल्व हो सकते हैं या हो जाएंगे, या जो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो। ओके, उन क्वेश्चन को तो मार्क करना ही। ये 3 कैटेगरी। कुछ उन क्वेश्चन को स्किप करिए जो आपसे होगा ही नहीं या बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, उनको स्किप करिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस मार्क करिए। अभी कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दीजिए, फिलहाल कॉम्प्रिहेंशन को साइड रखिए। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस मार्क करना स्टार्ट करिए कि छोटे छोटे, जिसमें छोटे स्टेटमेंट हो, या आपका जो इजीली हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन में नंबर से रिलेटेड जो होंगे इजीली हो सकते हैं। ओके, तो उन क्वेश्चंस को मार्क करिए और बाकी को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। तो आप मेरे भाई पाओगे, अगर आपकी कितनी भी वीक मैथ हो या रीजनिंग हो, तो आप एक बात तो तय है कि आप पा लोगे कि आपने लास्ट जाते जाते 80 जाते जाते कम से कम आपने 20+ क्वेश्चन को मार्क कर लिया है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं ये बात। मैं उंगलियों पर भी गिनवा सकता हूं कौन कौन से क्वेश्चन को आप मार्क करोगे। रीजनिंग में 8-9 जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे ही मार्क कर दोगे आप। ओके, फिर उसके बाद से मैथ्स में आपके मैथ्स में आया था आपका टाइम एंड वर्क वाला आया था। फिर उसके बाद से रिमाइंडर थ्योरम के 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, एकदम मजेदार क्वेश्चन। फिर उसके बाद से आपके आए थे मैथ्स के ही आए थे, जैसे सम विषम वाला मैंने बताया, इवन ऑड वाला आया था, 2-3 क्वेश्चन वो आए थे। वो ऐसे मुझे दिख रहे हैं, वही आप कर दोगे। ठीक है, एक आया था फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आया था कि 1186 को डिवाइड करते कितने ऐसे संख्याओं से डिवाइड करें कि एक तीसरे रिमाइंडर बचे, या x + 96 को 7x + 96 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर देंगी, x का मान उसमें पूछना था।
x अगर डिवाइड करता है तो x के कितने मान संभव है, इस तरीके का। तो ये एकदम छोटे छोटे हैं इसमें, और मैं फैक्टर थ्योरम अगर नेक्स्ट वीक में मैं कराने वाला हूँ, उसमें पूरा कवर करा दूंगा वो वाले, ठीक है, यूट्यूब पे ही करा दूंगा, ठीक है। तो उन क्लासेस को देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए। तो ऐसे में उंगलियों पे आपको गिनवा दे रहा हूँ कि मैथ के आपके 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही दिख रहे हैं आपको। रीजनिंग के 9 क्वेश्चन आए थे, 8-9 क्वेश्चन थे, वो आप टिक कर लोगे। तो 20 प्लस तो ऐसे ही कर लोगे। अभी ये उंगलियों पे मैंने गिना, अभी इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है आप टिक कर दोगे। मैथ्स में मेरे भाई 45 क्वेश्चन आए थे। एक वैसा एकदम सिंपल आया था क्वेश्चन, जैसे एक बैग में से कुछ लाल जोड़े जूते हैं, कुछ सफेद जोड़े जूते हैं, कुछ काले जोड़े जूते हैं, एक एक करके निकाला जा रहा है, मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करना है। अरे मक्खन था एकदम, उसी टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद से आपका कि एक बैग में कुछ नीले बॉल है, कुछ पीले बॉल है, कुछ सफेद बॉल है, ओके, एक एक करके निकाला जा रहा है बॉल। तो हमें कितने कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए कि मैं श्योरिटी के साथ कह दूं कि एक कलर का बॉल निकाल चुका हूं या एक टाइप का बॉल निकाल चुका हूं। समझ पा रहे हो, कम से कम कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब एक ही तरीके से हो जाते हैं, बड़े आसान है, ओके। ज्यादा हमें पचड़े मतलब ज्यादा लफड़े में भी नहीं फंसना, लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। और अपकमिंग आने वाले भी सालों में आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। 22 वाले भी, आप 22 का भी पेपर उठाएंगे ना, तो आप ऐसे अगर टिक करेंगे तो आपको 22 में तो और ज़्यादा आप टिक कर पाओगे, क्योंकि उसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था, 17 क्वेश्चन थे, 16-17 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसमें तो आप वैसे ही आप 22-23 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का टिक कर दोगे। तो मैं, लेकिन 23 का सबसे टफ पेपर था। आप मेरी बात मान के आप आज एक काम करना है, यही वाला काम करना है, ठीक है। 23 का पेपर उठाइए, और जो आपसे हो सकते, मैंने बोला 3 कैटेगरी बांटना। एक तो एकदम हो जाएंगे, हो रहे हैं आपसे, ओके, वो टिक कर लेना क्वेश्चन। फिर उसके बाद से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान जाऊं तो कर लूंगा, छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो कर लिया, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक 100% आपसे हो गए, या मैं थोड़ा सा पेन कॉपी उठाऊं तो हो जाऊंगा। मतलब इन 2-3 कैटेगरी का, मतलब जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हो उन क्वेश्चंस को टिक करिए, बाकी इग्नोर करिए, छोड़ते जाइए। और मैथ रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो आप पाओगे 20 प्लस। बहुत कमजोर होंगे तब भी 20 प्लस क्वेश्चन टिक आप कर दोगे। अगर अच्छे होंगे तो कम से कम मैं कह रहा हूं कि 25 के आसपास क्वेश्चन आप टिक कर चुके होंगे, ओके। ये तब की बात कर रहा है, एकदम खराब से खराब सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद से आपको कॉम्प्रहेंशन भी देखना है। कॉम्प्रहेंशन में भी आप करोगे तो कॉम्प्रहेंशन तो लगभग ठीक ही था, ओके। तो उसमें कॉम्प्रहेंशन में मैं ये मान के चलता हूं कि थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो तो 10 कम से कम तो क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। ज्यादा नहीं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कर ही जाता है आदमी। सारे नहीं, 27 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रहेंशन के, सारे अटेम्प्ट करने लगोगे तो समय का बहुत बर्बादी होता है, समय खराब भी होता है और पूरा हो भी नहीं पाता, ठीक है। लेकिन आराम से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, आप 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कॉम्प्रहेंशन, 12-13 क्वेश्चन, तो ये पाते हो शुरू 40-45 मिनट में आप करते हो, तो आप ये पाते हैं कि आराम से 10-12 क्वेश्चन सही हो गए। तो जो हमारा टारगेट था उतना, उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया है, ओके। ये तब है कि जब एकदम हम खराब से खराब सिनेरियो हम एज्यूम कर रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की कहानी सुनिए, उस समझिए, इसका पैटर्न समझिए। तो क्यों ना हम अभी सिंपल ढूंढे सॉल्व किए, सिंपल ढूंढे सॉल्व किए, सिंपल ढूंढे सॉल्व किए, समझ रहे हो आप। तो क्यों ना हम इसी को अपनी हैबिट में लेके आए कि जब 2024 का पेपर देने जाएं या 2025 का पेपर देने जाएं तो इतना यूज टू हो चुके होंगे इस प्लान को लेके कि सिंपल ढूंढे सॉल्व करें, सिंपल ढूंढे सॉल्व करें। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए मेरे भाई, कि 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये मन में मलाल नहीं रहे बाद में कि सर बाद वाले तो क्वेश्चन को सिंपल थे, मैं 70 के बाद पहुंच ही नहीं पाया मैं। और अक्सर होता है सीसेट के पेपर में, एक मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे कहीं दबा कुचला शोषित सा एक क्वेश्चन दिखता है, एक लाइन का 2 लाइन का दिखता है, उस पर जल्दी निगाह नहीं जाती हमारी। बड़े क्वेश्चन में परेशान हो गए होते हैं या दिखता भी नहीं है, तो आपको वही सब सारे पेज को अच्छे से देखना है, स्कैन करना है कि कोई छोटा छोटा क्वेश्चन तो नहीं है, और इसी स्ट्रेटेजी से काम करना है, ओके। तो सिंपल ढूंढो सॉल्व करो, क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल ढूंढो सॉल्व करो, सिंपल ढूंढो सॉल्व करो। इसको हैबिट में लेके आइए, पूरी हैबिट में लेके आना है कि ना, यूज टू हो जाना इसको। ये कब हैबिट में आएगा, जब आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो इसी हिसाब से, ओके। और उसके बाद से सुनो,
अब ये होगी पहली बात, सिंपल ढूंढो सॉल्व करो, सिंपल ढूंढो सॉल्व करो। अब मुद्दा ये आता है मेरे भाई कि सर आप 22 में 23 में भी करेंगे, 22 में भी करेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे। 22 में तो और ज्यादा, 21 में और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 21 में तो मैथ रीजनिंग का ही मिला के आप ये सोच पा रहे होंगे कि 30+ क्वेश्चन कर लूंगा मैं। ओके, कॉम्प्रिहेंशन छोड़िए अभी फिलहाल। लेकिन अभी आपको यह भी लग रहा होगा कि सर अच्छा ये तो बता दिया आपने, ठीक है सिंपल ढूंढो सॉल्व करो, लेकिन सर क्या कौन सा पार्ट हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए कि मैथ्स करना चाहिए कि रीजनिंग करना चाहिए? किसी किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तो लालच आता है कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा कर ले पहले। तो देखो मेरा मानना है मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत में अटेम्प्ट करना ही मत। ओके, क्या पता कोई ऐसी कहानी आपको दिख जाए कि वो उलझा के रख दे। एक तो लेंदी होता है, बहुत बड़ा पैसेज पढ़िए और एक क्वेश्चन का आंसर है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इरिटेटिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है कि पूरा पढ़ा और क्वेश्चन दिया है उससे कोई मतलब था नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वे में पूछ दिया गया क्वेश्चन, तो फिर वहां इरिटेट होता है आदमी। तो मेरा मानना है कभी भी शुरुआत बहुत अच्छी करनी चाहिए, भले ही वो 80 1 से लेकर 80वां क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन हो, उसी को करेंगे पहले, लेकिन हम शुरुआत अच्छी करेंगे। समझ गए? अब शुरुआत अच्छी करने का मतलब सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग का टारगेट बनाइए। जिस चैप्टर्स में आप कंफर्ट जोन फील करते हैं, मान लो इनकेस आपने तैयार किया नंबर सिस्टम अच्छे से, या रीजनिंग में तैयार किया आपने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से किया है, 3-4 चैप्टर तो रीजनिंग में भी आपने तैयार किया ही होगा अच्छे से, और रीजनिंग का हमेशा सिंपल ही पैटर्न पूछा, अभी तक तो पूछता आ रहा है, अब आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो पूछता आ रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी इसमें फ्री का नंबर बांटता है रीजनिंग में। एक होता है ना रेवड़िया बांटना, रीजनिंग में रेवड़िया ही बांटी जाती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतनी रेवड़िया यूपीएससी बांटता है। 1-2 चैप्टर छोड़ दो तो एक होता है पजल बेस्ड क्वेश्चन, तो 2-3 तो क्वेश्चन हर, मान लो रीजनिंग में 12-13 क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस या कुछ अलग तरीके के पूछ दिया, तो क्यों ज़्यादा माइंड करना? 8-10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आप कर पा रहे हो ना, ये मैं कह रहा हूँ। कुछ बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं उसमें ज़्यादा एफर्ट देना ही नहीं है, जैसे एक कोडिंग डिकोडिंग का होता है, ये इसमें कभी एफर्ट देना ही नहीं है। आज मैं अभी 1-2 बजे आज की क्लास में मैंने कराया था सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, मैंने बोला कि इस हर साल आ रहा है और एविडेंस के साथ मैंने उस क्वेश्चन को कराया था, फ्री का नंबर है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इन टाइप के पैटर्न को, इन टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब है मेरा कि आप मेरे भाई कि आप जैसे जिसमें कंफर्ट हो ना, शुरू के 8-10 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे कंफर्ट वाले करने चाहिए, इसमें आपको इतना पता होता है, इतना आप कंफर्ट जोन में होते हैं ये करने के बाद कि एकदम बिल्कुल हमारा सही है, और मतलब एक अलग तरीके की ऊर्जा आपके अंदर संचार हो जाती है कि हाँ इस बार सी सेट हो जाएगा। नेगेटिविटी जो हावी होती है वो नहीं होती है, और ये मॉक से ही हम अनुभव कर सकते हैं। मॉक देंगे, मॉक लगाएंगे, उसको इस स्ट्रेटजी के थ्रू करेंगे तो वहां इंप्लीमेंट कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है, सीसेट एक्चुअली ऐसा एक सेगमेंट है, हिंदी माध्यम, खासतौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। आप पूरे साल तो पढ़ते नहीं हो इसे, लास्ट के 1-2 महीने पढ़ते हो, तो 1-2 महीने में कुछ ही बातें सीख पाते हो, एकदम डीपली नॉलेज। जैसे आप जीएस पेपर 1 के लिए पढ़ते हो, हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, सब मतलब डीपली नॉलेज। उसमें कुछ अलग सा भी हो गया ना, उसमें बहुत टफ भी क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ मतलब घुमा के भी पूछ दिया, तो उसमें आप कंफर्ट रहते हो कि ठीक है यहां तक तो हम जानते हैं। लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो सांसें फूलने लगती है। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है मेरे भाई कि डीपली नॉलेज ना होना। लास्ट के 2 महीने बस जैसे तैसे पढ़ रहे हैं। तो जब 2 महीने की पढ़ाई है तो डीपली अनुभव जब आपके है नहीं, तो क्यों हम डीपली क्वेश्चन को करें जो लेंदी क्वेश्चन हो? क्यों ना हम सिंपल ढूंढे सॉल्व करें? ये वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, और इस पे एकदम फिक्स रिजिड रहिए आप। ओके, तो मैथ और रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व करिए शुरू के, और पार्ट में पेपर को सॉल्व किया करें आप। मॉक टेस्ट को 2 घंटे का पेपर है तो आप पार्ट बनाइए कि शुरू के आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सिंपल वाले करने हैं। 15 क्वेश्चन तो कम से कम करने हैं शुरू के आधे घंटे में,
और कोशिश करिए कि शुरू के 40 से 45 मिनट में आप 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक कॉम्प्रहेंशन स्किप करते हुए, कॉम्प्रहेंशन स्किप कर दीजिए। अभी कॉम्प्रहेंशन जैसे आया उसको छोड़ते गए, ठीक है। ऐसा नहीं लालच आता है, कोई अच्छी कहानी दिख गई, कुछ अच्छा पैसेज दिख गया, लगता है कि पढ़ के इसका तो आंसर दे दे, नहीं, अभी स्किप करिए उसको, ठीक है। शुरू के 40 मिनट में आप कोशिश करिए 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक मैं पहुंच जाऊं, और अगर पहुंच गए, ऑनेस्टली पहुंच गए, और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है आपके कुछ चैप्टर्स पे, रीजनिंग के, बेसिक मैथ पे, इन सब पे, तो मुझे यकीन है कि आप 15 से 20 क्वेश्चन इसके बीच में अटेम्प्ट कर चुके होंगे और सही कर चुके होंगे। अब शुरू के 40-45 मिनट में कर लिया ना आपने, 15 से 20 के रेंज में, मान लो 16, 17 या 15 ही कर लिया आपने, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि चलो आधा से ज्यादा मैंने जर्नी तय कर ली है। ओके, अब उसके बाद से अगर मैथ रीजनिंग में नहीं हो रहा तो उन कुछ क्वेश्चन तो आपको मार्क हो गए होंगे माइंड में कि थोड़ा सा इसको करेंगे, मतलब सिंपल वाले तो कर चुके हैं, अब मेरे माइंड में आया कि थोड़ा सा इसको करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और 15 क्या, शुरू के 40 मिनट में अगर सही से अगर सिंपल ढूंढो सॉल्व किया ना तो 20+ आप कर जाओगे, 100%, 20, 22, 23 तक कर जाओगे। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई छोड़ते हुए जाना है। टफ क्वेश्चन, मैथ का बड़ा क्वेश्चन दिख गया, भले उस चैप्टर में बहुत कमांड है, लेकिन छोड़ देंगे। कभी कभी होता कि बड़ा स्टेटमेंट भी दिया होता ना, वो करने में लिखने में यूपीएससी लैंग्वेज बना देता है, बहुत बड़ा पैसेज बना देता है, मैथ के ही क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पैसेज बना देता है और होता सॉल्यूशन 1 लाइन का हो। तो होता नहीं कि जैसे हमारा एक्सप्रेशन होता, कहना क्या चाहते हैं, एक होता है ना मीम आजकल वायरल होता है कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं, वही वाली बात है कि लिख देता है और होता है 1 लाइन वाली बात, 1 लाइन में से उसमें कंक्लूसिव होता है कि चलो यही वाली बात है, यही पॉइंट्स हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसे भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा आप देखते हैं, पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद कंफर्ट जोन में आप देख के क्वेश्चन समझने लगोगे, इस टाइप के क्वेश्चन इसको करना है, ठीक है। जैसे टारगेट शुरू से 40-30, मैंने बोला 40 से 45 मिनट के आसपास आपने अगर 80 तक क्वेश्चन पहुंच के सिंपल ढूंढे, सॉल्व कर लिए, उसके बाद से दूसरा फेज स्टार्ट करिए। कॉम्प्रहेंशन के लिए 20 से 25 मिनट दूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। या मान लो मैक्सिमम अगर आपका कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छी कमांड है तो आप 30 मिनट भी दीजिए, और 30 मिनट में टारगेट रखना है मुझे, कम से कम कॉम्प्रहेंशन भी बहुत उठपटांग भी देते हैं, तो उसमें भी आपको कॉम्प्रहेंशन की कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट करना है, इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। ओके, इसी चैनल पे है, आगे भी और स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। तो आपको ढूंढना है उन कॉम्प्रहेंशन को, 27 टोटल क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रहेंशन के, तो उसमें आपको 12 से 15 इतना टारगेट रखना है कि आधे घंटे में करना है, 12 से 15 तक करना है। थोड़ा ये हो जाता है, बड़े आराम से होता है, बड़े प्यार से होता है, मैं जानता हूं हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आपको कमांड है, पहले से आप 70, 80 या 100 तक कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट किए होंगे, तो ये आराम से 12 से 15 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा आप उसको मतलब प्रैक्टिस किए होंगे, अभी 2-3 महीने लेटेस्ट अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो हो जाएगा। और अब आप अगर कर लिए ना 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो उसमें 10-11 तो सही हो जाते हैं, अगर सही से अटेम्प्ट कर लिए तो कॉम्प्रहेंशन हो जाता है। वो लेंदी होता है पार्ट, लेकिन और कॉम्प्रहेंशन बड़े पैसेज वाले नहीं, ऐसा कि थोड़ा उसमें भी लगता है ना कि ये वाला ठीक है, ये कंफर्ट जोन में है, या एक कहानी थोड़ा सा रिलेटेबल है, इसमें कुछ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछेगा इस टाइप के पैसेज में, तो मैं कर लूंगा, आंसर दे दूंगा। ओके, तो उन टाइप के क्वेश्चन को करिए। तो आप अगर मान लो उधर से 15+ भी क्वेश्चन किए और कंप्रहेंशन में 10+ भी कर दिए, तो एकदम आप शुरू के मतलब मान लीजिए 40 मिनट ये, 30 मिनट ये ले लिया, तो एक 70 मिनट हो गया। 70 मिनट की जगह 75 मिनट ले लिए, 75 मिनट की जगह या मान लो 80 मिनट ले लिया। 80 मिनट में आप पाओगे कि मतलब 27-28+ क्वेश्चन कर चुके हैं। 27 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 80 मिनट में, अगर इसी स्ट्रेटेजी से किए तो। अब आपके पास अगला थर्ड पार्ट है, थर्ड जर्नी है। अब उसमें आपको उन 10 क्वेश्चन को ढूंढने, कॉम्प्रहेंशन हो या आपका मैथ रीजनिंग हो। थोड़ा सा एक बार मैथ रीजनिंग में फिर नजर मार लिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते थे कि थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव तो कर सकता था, ठीक है, उनको मैं करता हूं।
तो आपको बस देखो, अभी तक मैंने बोला जितना भी मैंने बताया, अगर 15 और 10 कॉम्प्रिहेंशन तो 25 हो गए ना। आपको फिर उसके बाद से 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने, बाकी के जो आधे घंटे का टाइम है या 40 मिनट का अपने हिसाब से देख लिया, आधे घंटे भी मान लिए, तो उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने कि जो आराम से हो जाए मेरे से। या तो कॉम्प्रिहेंशन ही कंटिन्यू कर लीजिए, 2-3 और कर लीजिए, 4 और बढ़ा लीजिए, या मैथ रीजनिंग में फिर से ढूंढिए कुछ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो जाएगा। और ऐसे करेंगे तो आराम से 35 प्लस मतलब 40-40 के आसपास आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे सही सही। और एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, 40 तक आप पहुंचा दीजिए अटेम्प्ट करते में, आराम से कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, लेकिन विथ एक्यूरेसी। तुक्का का नाम नहीं होना चाहिए, विथ एक्यूरेसी। 40 प्लस क्वेश्चन कर लिए। अगर एक्यूरेसी, आप टेस्ट भी देते हैं ना, टेस्ट में 40 ही की आदत डालिए, 40, 42, 45 तक का आदत डालिए, 45 तक क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने कोशिश करिए इसकी। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कोशिश, अगर बहुत अच्छी है तो, लेकिन आप एक्यूरेसी के साथ करिए। सबसे पहला एक मकसद होना चाहिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर वो मेंटेन है तो आपका सी सेट, आप 30 भी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाता है। बहुत अक्सर ऐसे बच्चे देखता है, मैं देखता हूँ जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ज़्यादा नहीं करते, 30, 31, 32 क्वेश्चन करते, उसने में उनका सी सेट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे 31 ही, 31 ही किए, 32 ही किए, 30 ही क्वेश्चन किए, कैसे हो गया तुम्हारा? तो उनको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये विथ एक्यूरेसी किया, हो गया। बहुत ऐसे बच्चे हैं आके कहते हैं, फोन भी करते, बात करते, सर हमने 32 क्वेश्चन कर लिए, सही सही हो गया, वही मिल गया, आगे बढ़ा नहीं। और उनका देखते हैं पेपर 2 में हुआ पड़ा है, कॉम सी सेट निकल गया है। तो उस लेवल का थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसमें नहीं। बहुत तेरे ऐसे वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग ऐसे ज्ञानी जन दे देते हैं वीडियो कि कैसे तो लगाएं, कौन सा पार्ट है, एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन अच्छी बात है, लेकिन एलिमिनेशन में भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। कैसे एज्यूम करके करना है, कुछ नहीं, एक्यूरेट करिए क्वेश्चन, इसकी आदत डालिए, वही साथ देगा। यूपीएससी वैसे भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि वो यूट्यूब वगैरह खंगालते होंगे कि कौन शॉर्टकट अपना रहा है, किस तरीके का शॉर्टकट अपना रहा है, उसको फिर से अगली बार बम मार देंगे, चलो ठीक है करो, अब इस क्वेश्चन में लगाओ। समझ पा रहे हैं आप? तो मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत भागिए, बेसिक्स पे पकड़ बनाइए और इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करिए। और 3 फेज में पेपर अटेम्प्ट करिए। सबसे पहली बात, सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए। अंग्रेजों वाली नीति, मैं हमेशा कहता हूं बैच में, अंग्रेजों वाली नीति आप फॉलो करिए कि अंग्रेज क्या करते थे, कमजोर राजा को ढूंढे, लड़ाई किया, उनको अपने राज्य में मिलाया, फिर ऐसे ही करते 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 पूरा कब्जा कर लिया। ओके, तो उसी तरीके से आपको करना है, और ये मुश्किल नहीं है। यही आपका प्लान ए भी होना चाहिए, यही आपका प्लान बी भी होना चाहिए। इतना आपके लिए टाइम नहीं है। और अक्सर पता है क्या होता है, थोड़ा सा मॉक वगैरह में थोड़ा सा जैसे तैसे रैंडम लगा लेता है आदमी, और फिर उसके बाद से अटेम्प्ट करने जाता है, उसके बाद से आपका सी सेट के पेपर में बैठता है, तो दिक्कत होती है एक बात की कि उसमें अगर शुरू में ही 4-5 क्वेश्चन अगर टफ दिख गए ना, तो होपलेस हो जाता है। अक्सर हिंदी मीडियम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा खासा तैयारी किया हुआ लड़का सी सेट का पेपर देखते ही होपलेस हो जाता है। होना नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो मान लो कि वो अपने नेचर को फॉलो कर रहा है यूपीएससी। अरे आप एमटीएस के पेपर में थोड़ी बैठे हो, आप ग्रुप डी के पेपर में थोड़ी बैठे हो कि आप एक एक लाइन ही ढूंढोगे, ट्रिकी क्वेश्चन ही ढूंढोगे। आप ये सोचो कि किसके पेपर में बैठो, यूपीएससी का पेपर है वो। बनाने वाला ये समझ लो कि ये सबसे बड़े इंडिया के, इससे बड़ी पोस्ट के एग्जाम होता ही नहीं है। तो कुछ तो क्वालिटी लेगा, कुछ तो आपको डराएगा। तो डरना नहीं है, लेकिन हाँ इतना निर्दयी नहीं होता पेपर बनाने वाला कि पूरा का पूरा आपसे बदला ही ले ले। 80 का 80 क्वेश्चन, खासतौर से सी सेट की बात करो, 80 से 80 क्वेश्चन वैसा ही दे दे। वो दयावान भी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में वॉक ओवर भी देते हैं कि बेटा अगर तुम पेशेंस है, तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है, तो आप अगर 20वें, 25वें, 40वें, 50वें क्वेश्चन तक पहुंच गए तो ये लो आपके लिए लॉलीपॉप, या लीजिए आपके लिए एकदम वॉक ओवर है, इसमें करके आप पास हो जाओ। कहा जाता ना, हिम्मते मर्दा तो मरते खुदा, ऐसी बात कहावत। तो आप हिम्मत रखेंगे, प्लान ए को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। वह पता है, अगर थोड़ा सा अगर आपको दिख गया कि यार शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं हुए, मेरे से नहीं हो रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, कोई घबराना नहीं है, हम 80 तक पहुंचेंगे। ओके, लेकिन ये समझ लो कि जब शुरुआत खराब होती है ना, अंत बड़ा अच्छा होता है।
ओके शुरुआत खराब कहने का मतलब मैं शुरू, कुछ लोग कहेंगे सर आप तो शुरू में ही कह रहे हैं कि अच्छा करिए, तो शुरू अच्छा मतलब शुरू में अगर कुछ बेकार बेकार क्वेश्चन मिलेंगे तो ये समझ ला कि उसके अंत में अमृत होगा। अगर शुरू में विष आपको दिया गया तो, या बीच में भी अमृत हो सकता है, तो उन अमृत को ढूंढना है हमें और उसको ग्रहण करना है हमें। ओके तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, और आराम से पेपर अटेम्प्ट करिए, ऐसे ही करिए, आप यूज टू होइए। बहुत लोग कहते हैं कि चलो सर वहाँ कर लेंगे, नहीं यहीं पे करिए। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। आप कम से कम पिछले 5 साल का कॉम्प्रिहेंशन उठाइए और उनको कर लीजिए अच्छे से। कम से कम 100 कॉम्प्रिहेंशन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे करना है हर हाल में। ओके तो ये कुछ बातें हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आते रहेंगे, लेकिन अभी मेरे कहने से इतना करिए। आपका अगर पेपर 2023 से भी टफ आएगा ना मेरे भाई, उस सिनेरियो में भी आप आराम से कर पाओगे। हाँ एक और बात बता रहा हूं कि पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ऐसा नहीं पेपर दे दिया खराब होगा छोड़ दिया, अरे भाई क्यों छोड़ दिए, किस टाइप पेपर बनाने वाला, मॉक टेस्ट भी जो बना रहा है ना वो भी कोई ना कोई एक्सपर्ट बना रहा है। अगर किसी एथेंटिक कोचिंग से कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू से कर रहे हो, तो हमारा स्टडी आईक्यू पेपर बनाता है एकदम, ये एक्सपर्ट की टीम बनाती है, तो उनको अपना तजुर्बा होता है। अगर स्टडी आईक्यू का आप पेपर दे रहे हो, तो मैं तो यहाँ देखा हूँ, जानता हूँ मैं इनके पेपर का लेवल और बनाने का तरीका। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया, बड़ा अच्छे से चीज़ें डिजाइन की जाती हैं। तो आप अगर पेपर दोगे, ओके अच्छी जगह का पेपर दोगे, तो आपको ये फील होगा कि वो कहीं ना कोई एक्सपर्ट बना रहा है। तो एक्सपर्ट बना रहा है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया होगा, या पुराने पैटर्न को देखते हुए बनाया होगा, या गेस किया होगा कि हो सकता है ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछते। समझ पा रहे हो आप? कभी कभी वही गेस करता है, गेस करने वाला, अगर आप मान लो करने वाला 100-200 क्वेश्चन गेस कर दिया, तो उसमें 5-6 स्वाभाविक सी बात है उससे प्रेरित क्वेश्चन आ जा सकते हैं, 5-6-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप 80 क्वेश्चन सीसेट में करिए, अटेम्प्ट करिए, मत करिए 80 अटेम्प्ट नहीं करना, 40 ही अटेम्प्ट करने को कह रहा हूँ, लेकिन रिव्यू करिए 80 के 80 क्वेश्चन को, फिर दोबारा आप उसको एक बार सॉल्व जरूर करें। कॉम्प्रिहेंशन का भी पूरा पार्ट सॉल्व करें। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन भी डायरेक्ट एक्सपर्ट जो बनाते हैं उस थीम बेस आ जाते हैं। ओके और हो सकता है कुछ आपका मैथ रीजनिंग बहुत सारा नहीं होता, बनाने वाले बनाते हैं तो कुछ उस तरीके का पैटर्न बनाते हैं कि आपको उस तरीके से प्रेरित क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, वो बड़ा लीड होता देता है, आपको एज दे देता है। समझ गए? तो उसका रिव्यू जरूर करें। और मैथ रीजनिंग का अगर मान लो 50+ क्वेश्चन है, आपने मैथ रीजनिंग में मात्र 30 क्वेश्चन किया है या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो बाकी के 25 का भी आप रिव्यू किया करें, ये इनका कैसे सॉल्यूशन है। अगर आपके बस की बात नहीं, अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट का सहारा लें। अच्छा कोई सहपाठी जो अच्छा हो करने पढ़ने में, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा हो या सीसेट का अच्छा हो, उससे एक बार डिस्कशन करिए। उसके बाद भी अगर बच रहा है तो आप हमसे, मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ, उस पर आप मैसेज करिए, आप उस पर भेजिए, जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। रिव्यू करना बहुत जरूरी है, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना फेल्योर से सीखना बहुत जरूरी होता है। आपको पता चलता है किस पॉइंट पे आपने गड़बड़ किया था। ऐसा नहीं कि पेपर दिया कोने में, मॉक दिया फेंक दिया कोने में, नहीं, उसका थोड़ा 2 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसका एक बार एनालिसिस करोगे तो फिर दोबारा अगर उस तरीके की बातें आएंगी तो एकदम याद आएगा। अगर मान लो आप 10, 15, 20 मॉक टेस्ट लगा लिए पेपर से पहले, 10 भी लगा रहे हो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता, 10 भी आप अगर लगा रहे हो तो 10 में मान लो 80 मैथ के क्वेश्चन, मान लो मैथ रीजनिंग का मिला के 50+ क्वेश्चन तो हो रहता है ना, 27 उसके रहते हैं, 53 रहते हैं मैथ रीजनिंग मिला के। तो अगर मॉक में भी मान लो 50-50 हो गए तो 500 क्वेश्चन हो गए। गेस करने वाले जो मॉक बना रहे हैं 500 क्वेश्चन बना रहे हैं मेरे भाई। 500 में अगर मान लो आपको मेन पेपर में उससे या कॉन्सेप्ट अगर प्रेरित 10-12 भी क्वेश्चन मिल गए तो कितना बड़ा एज मिलेगा। समझ पा रहे हो कि उन क्वेश्चन में आप कंफर्ट हो गए, अरे इस टाइप का तो क्वेश्चन किया है। ये तब याद आता है जब आप रिव्यू किए होंगे और उस चीज़ को 1-2 बार देखे होंगे, या जहां गलतियां की होंगे उनको इंप्रूव किए होंगे, अच्छा ये गलती किया था, या जो छूट गया था मेरे से उन क्वेश्चन को भी एक बार सीखा था आपने। समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान दीजिए, और थोड़ा कुछ चैप्टर्स है उनको पे तो अच्छे से ध्यान दीजिए, और चैप्टर्स का मैं वीडियो वगैरह लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा चीजें करेंगे, समझेंगे, खुद एनालिसिस। देखिए खुद एनालिसिस करेंगे तो ही होगा। यूपीएससी बहुत बड़ा गेम है,
इसमें हम तो आपकी सहायता करते हैं, लेकिन आप खुद की सहायता, अगर मान लो आपका सिलेक्शन में अगर हमारा योगदान, मैं तो मानता हूं कि टीचर का योगदान 30% 40% तक होता है, बाकी खुद का योगदान होता है। खुद गिरता है, संभलता है, खुद एनालिसिस करता है। ये ऐसा एग्जाम है, रिपीट मोड पे समझना, गिरना, समझना, संभलना, गिरना, संभलना, आंसर नहीं आया तो उसको ढूंढना, कैसे ढूंढना है, ये आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा भी कर्तव्य होता है कुछ आपको बातें बताऊं और समझाऊं इस मद्देनजर, ठीक है। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल। सीसेट से सबसे पहले घबराना नहीं है, बड़े प्यार से चीजें समझनी है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू पेपर अटेम्प्ट करना है, समझ गए। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे होंगे तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा पेपर करोगे। और 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ही आप गर्दन उठा के आपका कॉन्फिडेंस दिख जाएगा और बच्चों को बता दोगे, अंदर मुंह से नहीं बोलोगे लेकिन आपका चेहरा बता चुका होगा कि आपका हो जाएगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट हो जाएगा। बस इन कुछ बातों को, जो बचा हुआ समय है इसमें थोड़ा इन चीज़ों को समझते हुए वैसा ही फॉलो करिए। और पेपर लगाना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है, ठीक है, तो हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है, और कुछ बातें और बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। अगर आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का सफर तय करना है और एक एक्सपर्ट टीम के साथ करना है, विषय विशेषज्ञ, ओके, तो स्टडी IQ आपके लिए ये बैच लेके आया है, ओके। और एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात है विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, और एक प्लान वे में स्टडी करना। इनका एकदम सिलेबस का स्ट्रक्चर आप देखोगे, पीपीटी जाके एप्लीकेशन में देखोगे, पूरा एक सिलेबस का स्ट्रक्चरल है कि इतने से इतने दिन यही चलेगा, ये चलेगा, मतलब कितना बड़ा प्लान है ये, समझ पा रहे हो। और इसके बनाने में, मतलब बनाने वालों ने कितनी मेहनत किया है, और उसको इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है, करने वाले करते, समझ रहे हो। तो एक विश्वसनीयता, मतलब इससे एक फैथ होता है जो जनरेट होता है, और उस तरीके का चला आ रहा है, सालों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको करना है इनरोल, तो आप प्रीलिम से इंटरव्यू तक बैच सुनहरा बैच है, और इसमें प्री से इंटरव्यू तक के जितने भी स्टेज होते हैं सारे कवर होते हैं। और इसमें देख लीजिए आपका सीसेट इंक्लूड होता है, तो आपको अलग से सीसेट लेने की जरूरत नहीं है, ओके, बिल्कुल जरूरत नहीं है अलग से सीसेट लेने की। हिंदी माध्यम का बैच है, ओके। और ये देख लीजिए 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सुबह का बैच है, मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो पट्टियों पे नंबर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएंगी। एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये बैच आपको दिख जाएगा, वहाँ से आपको PDF के फॉर्म में बैच की मोर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं आप, ओके। बाइलिंगुअल में बैच है, बाइलिंगुअल में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ओके। आप जिस भाषा में आप कंफर्ट है आप जाके परचेज कर सकते हो, ओके। बाकी मैं बता दूं कि अगर ये कोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना होता है डिस्काउंट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियन है, हमें चाहिए डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट का मजा आता ही नहीं है कोई चीज़ खरीदने में या कोई चीज़ लेने में, ओके। तो वही डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैं मैथ का भी टीचर हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी अभी रिसेंटली पढ़ाया मैंने, तो मैंने बताया कि अगर मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, मैक्सिमम डिस्काउंट तब होता है जब आप VT लाइव कोड यूज करते हैं, ओके। VT लाइव कोड यूज करिए, डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, ओके। और ये कम से कम प्राइस में आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा, ओके। बाकी कोई भी इसके अलावा जानकारी चाहिए तो नंबर चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पट्टियों पे चल रहा है नंबर, या एप्लीकेशन पे आप संपर्क करिए, ओके। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपको सीसेट का सेपरेट बैच चाहिए, जैसे प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक पढ़ चुके हैं आप बैचेस, बस आपको सीसेट चाहिए, तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। मार्च में बैच आ रहा है, ओके। और ये दोपहर 3:30 बजे बैच चलता है, ओके। और इसमें भी इनरोल करने के लिए अभी ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट चल रहे हैं, ओके। आप देखोगे एप्लीकेशन पे ये बैच आपको दिख जाएगा, ओके। और इसमें भी आप डिस्काउंट लेने के लिए तो आप VT लाइव कोड यूज करिए, ठीक है। VT लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा मिनिमम प्राइस पे, ओके। तो एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये बैच आपको दिख जाएगा, ओके, बेहतरीन प्राइस के साथ, ओके।
इसमें भी 100 दिन का क्लासेस, एक्चुअली 100 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ओके। और बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर में कराता हूँ, फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस कराता हूँ, मतलब कुछ भी छूटता नहीं है। और क्या संभावनाएं बन सकती है अनुभव के आधार पर, उस टाइप के कराते हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टेक्निक एकदम सरल तरीके से, सरल भाषा में, सिंपल तरीके से, विदाउट एनी फॉर्मूला, मतलब कम से कम फॉर्मूला का यूज करना पड़े जिसमें आपको झंझट हो, उन चीज़ों को नहीं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए करना है, तो वो इस बैच में पढ़ाया जाता है। और मेरी पढ़ाने की टेक्निक आप जानते ही होंगे, या अगर नहीं देखा हमने वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, आप देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी पढ़ाया था आपका ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, वो भी क्लास देख सकते हैं। या इससे पहले मैं एवरेज वगैरह बहुत सारी क्लासेज हैं, देख सकते हैं आप। कुछ प्रैक्टिस बैच है, कुछ पढ़ाया हुआ है, ओके, कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हुए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ना होगा ना CSET, तो आपके लिए ऑफलाइन का भी एक बैच आया है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और फेस टू फेस अगर लगे कि फेस टू फेस सर आपसे तैयारी करनी है, मिलते हुए आपको कुछ और चीज़ें पता चल जाए मुझे, या गाइडेंस स्पेशल मिल जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन बैच अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच है, ओके। और ये मुखर्जी नगर दिल्ली में चलता है, और ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब कुछ है। इस बैच के लिए अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बाकी इस पे डिटेल शेयर हो जाएंगी, ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझे होंगे और उन पे अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत लोग करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन मैंने भी अपने अनुभव के आधार पर पिछले 6-7 साल से मैं CSET पढ़ा रहा हूँ, और बच्चों को यही बोलता हूँ जिस तरीके से, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है। और यकीन मानो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे अगर इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनका आराम से CSET हो जाता है। बहुतों का हुआ देखा है हमने, ओके। लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का प्लान होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या ऐसा मैथमेटिकल बैकग्राउंड या मैथ ऑप्शनल है, तो मैं आपको भी सलाह दूंगा मेरे भाई कि अति आत्मविश्वास से बचिए। आप भी प्लान के साथ चलिए, कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ को भी एक बार देखिए जरूर, समझ गए, तो फायदे में रहेंगे, ओके। तो इन सब स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए करें। फिर बाकी ऐसे ही हम सैटरडे को एक स्ट्रेटजी वीडियो के साथ आते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को भी आएंगे। अभी मेरी क्लास चलती है यहाँ पे, मैं बता दूं 2 बजे से चलता है, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, 2 से 3 चलता है डेली, और बहुत सारी क्लासेज इसमें ऐड ऑन होने वाली है। एक 10 मिनट का भी चलता है, 10 मिनट की सीरीज चलती है, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कराता हूँ। तो इसी चैनल पर सब मिलता है, जल्दी शॉर्ट वीडियोज़ में भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन का वो कराता हूँ, प्रीवियस ईयर का रिव्यू, ओके। अब उसके बाद से एक मैराथन, बहुत जल्दी इस मंथ के एंड में मैराथन का भी अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं। मैराथन क्लास मतलब 10 से 12 घंटे की, जितना हो सकता है वो करेंगे, ओके। तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है CSET को लेते हुए इस चैनल पे, ओके। बाकी अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आप अटेम्प्ट कर ज्वाइन करना चाहते हैं फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो विनीत.तिवारी TIWARI तिवारी, या टेलीग्राम चैनल में डॉट नहीं लगाना है, ये हमारा ईमेल ID का है, विनीत तिवारी, ओके, @ इसके लिए विनीत तिवारी मैथ्स अगर टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल दिख जाएगा, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो, मेरे से सुझाव लेना हो या डाउट्स वगैरह कुछ पूछना हो, तो आप विनीत.तिवारी TIWARI विनीत.तिवारी @studiiq.com अगर टाइप करेंगे ना, ये ईमेल इस पर कर सकते हैं, ठीक है, studiiq.com, इस पर मेल कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, विनीत.तिवारी @studiiq.com, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इन फ्यूचर बहुत सारी इस पर गतिविधियां होने वाली है, ओके। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आपका सेहत अच्छा रहे, और उसके बाद से आप अच्छी तरीके से जितना बचा हुआ समय इसमें यूटिलाइज करते हुए अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।